नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैठक व्यवस्था का पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने देखा था कि बैठक व्यवस्था में किस किस प्रकार से प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। पंक्ति में बैठक व्यवस्था, वृत्ताकार में बैठक व्यवस्था एवं वर्गाकार और आयताकार में बैठक व्यवस्था। तो हम उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने। ये 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सीमा का मुंह सुरेश की ओर है। सुरेश संजू के बाईं ओर है तथा सोनू के दाईं ओर है। संजू कोमल के बाईं ओर है। मोनू सुरेश के बाएं दूसरे स्थान पर है। ये कुछ आंकड़े में दे रखे हैं, जिससे हमें इनको इस तरीके से बैठाना है कि जो भी प्रश्न में दिया हुआ है वो सेट होए। और ये तीनों प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं कि सुरेश के दाएं दूसरा स्थान किसका है, मोनू और कोमल के बीच कौन बैठा है, सोनू के बाएं दूसरा स्थान किसका है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है कि जिसके लिए के शब्द आए उस व्यक्ति को सबसे पहले बिठाना है। और जो व्यक्ति, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि 6 व्यक्ति है, वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब 6 व्यक्ति है, सम संख्या है, तो इस प्रकार से बिठाना है कि वह व्यक्ति सभी आमने सामने बैठ सके। क्योंकि कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि इसके सामने कौन है ना। तो इस प्रकार से बिठाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 व्यक्ति को बिठा दिया। अब सबसे पहले जहां से दाएं बाएं की चर्चा शुरू होती है वहां से प्रश्न बन जाता है। अब प्रश्न पढ़ते हैं। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सीमा का मुंह सुरेश की ओर है। सीमा का मुंह सुरेश की ओर है। यहां से कुछ पता नहीं लगा। सुरेश संजू के बाईं ओर है। संजू के बाईं ओर है। संजू के लिए क्या आया है, तो सबसे पहले हम संजू को बिठाएंगे। यहां बिठा दिया संजू को। सुरेश जो है संजू के बाईं ओर है। संजू इधर बैठा है, उसका फेस अंदर की ओर है, तो उसका बायां किधर हुआ, इधर। तो संजू के बाईं ओर कौन है, सुरेश। यहां हो गया सुरेश। अब आगे चलते हैं। तथा सोनू के दाईं ओर है। जो सुरेश है संजू के तो बाईं ओर है, तथा सोनू के दाईं ओर है, तो यहां सोनू हो जाएगा। तो सुरेश जो है सोनू के दाईं ओर और संजू के बाईं ओर हो गया। अब उसके बाद संजू जो है कोमल के बाईं ओर है। संजू कोमल के बाईं ओर है, तो कोमल यहां होगी। उसके बाद मोनू सुरेश के बाएं दूसरे स्थान पर है। मोनू सुरेश के बाएं दूसरे स्थान पर है। सुरेश का मुंह इस तरफ है। सुरेश के बाएं दूसरे स्थान पर पहला और ये दूसरा, यहां हो गया मोनू। अब बचा कौन, केवल सीमा। तो यहां सीमा बैठ जाएगी। और प्रश्न में क्या लिखा है, सीमा का मुंह सुरेश की ओर है। सीमा का मुंह सुरेश की ओर है, आमने सामने है। ये सुरेश का मुंह इधर, ये सीमा का मुंह, मतलब हमने सही तरीके से बिठाया है। अब पहला प्रश्न है हमारा, सुरेश के दाएं दूसरा स्थान किसका है। सुरेश के दाएं दूसरा स्थान किसका है। सुरेश यहां बैठा है, उसका दाया इधर, पहला और दूसरा। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या होगा, सुरेश के दाया दूसरा स्थान किसका है, कोमल का। उसके बाद मोनू और कोमल के बीच कौन है, मोनू और कोमल के बीच कौन है, सीमा। दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो गया, सीमा। सोनू के बाएं दूसरा स्थान किसका है, सोनू के बाएं दूसरा। सोनू के बाएं पहला, बाएं दूसरा स्थान किसका है, सीमा का। तो ये तीनों प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। इस प्रकार से बिठाना है हमें। जिस व्यक्ति के लिए के शब्द दिया गया है और जहां से दाएं बाएं की चर्चा शुरू हो जाती है वहीं से प्रश्न शुरू हो जाता है हमारा। हम बिठाना शुरू कर देते हैं। जब सम संख्या में दिया हुआ होता है तो इस तरीके से बिठाते हैं कि दोनों व्यक्तियों का मुंह आमने सामने हो सके। जब विषम हो तो आप किसी प्रकार से बिठाओ, चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा। जो पहला एग्जाम्पल देखा हमने वह वृत्ताकार स्थिति वाला था, जब सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे। अब ये वर्गाकार स्थिति वाला है। दूसरा एग्जाम्पल, 4 मित्र वर्गाकार स्थिति में बैठकर ताश खेल रहे हैं। भवानी के दाईं तरफ राजू बैठा है और सुरेश के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। तो कौन सा युगल खेल में जोड़ीदार था, युगल मतलब जोड़ा, जो आमने सामने बैठा हो। कौन सा युगल खेल में जोड़ीदार था, आमने सामने मतलब मेरे साथ वाला कौन था जो खेल रहा था। तो सबसे पहले जिसके लिए क्या आता है उसको पहले बिठाते हैं। अब ये वर्गाकार स्थिति वाला है, तो वर्गाकार स्थिति किस प्रकार से हुई, इस प्रकार से एक यहां बैठा होगा, एक यहां और एक यहां। अब
भवानी के दाईं तरफ राजू बैठा है, भवानी को यहां बिठा दिया, भवानी के दाईं तरफ राजू बैठा है, राजू यहां हो गया। अब उसके बाद सुरेश के बाईं तरफ गोपाल बैठा है, सुरेश के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। अगर गोपाल को यहां बिठाएंगे तभी बाईं तरफ, अगर सुरेश को यहां बिठाएंगे तो बाईं तरफ यहां गोपाल होगा। तो अगर सुरेश को हम यहां बिठा देते हैं तो इधर बाईं तरफ क्या गोपाल होगा? नहीं होगा। तो सुरेश यहां नहीं बैठ सकता। तो यहां कौन बैठेगा? दो व्यक्ति बचे हमारे पास, तो यहां बैठेगा गोपाल। अब गोपाल, राजू, भवानी तीनों बैठ गए तो बचा कौन? सुरेश। ये सुरेश हमारा। हमने यहां सुरेश को इस प्रकार इसलिए बिठाया क्योंकि अगर हम यहां सुरेश को यहां बिठाते हैं तो सुरेश के बाईं तरफ गोपाल, सुरेश के बाईं तरफ गोपाल नहीं होके क्या हो रहा था? राजू। इसलिए जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ था वो गलत हो रहा था, इसलिए यहां सुरेश नहीं बैठ सकता। तो कौन बैठेगा? गोपाल। गोपाल, राजू और भवानी बैठ गए तो बचा कौन हमारे पास? सुरेश। अब चारों बैठ गए हैं तो हमें देखना है कि खेल में जोड़ीदार कौन है। जोड़ीदार कौन है? सुरेश और राजू, भवानी और गोपाल। अब ऑप्शन में हमें क्या दिखा? भवानी और सुरेश। भवानी और सुरेश जोड़ीदार नहीं है। गोपाल और राजू, गोपाल और राजू जोड़ीदार नहीं है। भवानी और राजू, भवानी और राजू भी जोड़ीदार नहीं है। और गोपाल और भवानी, गोपाल और भवानी जोड़ीदार है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल है पंक्ति के अनुसार बिठाने वाला। एग्जाम्पल है हमारा, 5 बच्चे एक कतार में बैठे हैं। एस पी के तुरंत बाद बैठा है किंतु टी के तुरंत बाद नहीं है। के जो है आर के तुरंत बाद है, जो बिल्कुल बाएं बैठा है, और टी के तुरंत बाद नहीं है। तो एस के बगल में कौन बैठा है या कौन है, इसका उत्तर हमें देना है। तो अब ये 5 बच्चे हैं, के आर पी एस टी, 5 बच्चे कतार में बैठे हैं। और हमने पिछले पार्ट में देखा है कि जब कतार वाला प्रश्न या किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है और उस प्रश्न में ऐसा नहीं दिया गया है कि इस और मुंह है, तो हमेशा मुंह अगर वृत्ताकार वाले में केंद्र की ओर मानना है और पंक्ति वाले में ऊपर की ओर मानना है। तो इनका मुंह किधर होगा? ऊपर की ओर। और 5 बच्चे बैठे हैं कतार में, ये 500 बच्चे कतार में बैठ गए। अब प्रश्न शुरू करते हैं। एस जो है पी के तुरंत बाद बैठा है, एस जो है पी के तुरंत बाद, पी के लिए क्या आया है? तो सबसे पहले पी को बिठाएंगे, यहां बैठ गया पी। पी के तुरंत बाद एस बैठा है, तुरंत बाद एस बैठा है, तुरंत पहले नहीं बाद, तो यहां एस हो गया। किंतु टी के तुरंत बाद नहीं है। पी जो है एस के तुरंत बाद बैठा है। पी एस जो है पी के तुरंत बाद बैठा है, एस पी के तुरंत बाद बैठा है, किंतु टी के तुरंत बाद नहीं है। अगर हम टी को यहां लिखते हैं तो एस बाद हो जाता है, इसलिए हम टी यहां नहीं लिख के यहां लिखेंगे। तो आप पढ़ते हैं प्रश्न को, एस जो है पी के तुरंत बाद, एस पी के तुरंत बाद बैठा है किंतु टी के तुरंत बाद नहीं है, टी के तुरंत बाद नहीं है, टी के तुरंत पहले है। अब अगला देखते हैं, के जो है आर के तुरंत बाद है, के जो है आर के तुरंत बाद है, जो बिल्कुल बाएं बैठा है, आर के तुरंत बाद है जो बिल्कुल बाएं बैठा है, के यहां हो गया। अब बचा क्या? के हो गया, पी हो गया, एस हो गया और टी हो गया। तो यहां बचा क्या? आर। अब प्रश्न वापस देखते हैं। एस जो है पी के तुरंत बाद बैठा है, एस पी के तुरंत बाद बैठा है किंतु टी के तुरंत बाद नहीं है, टी के तुरंत बाद नहीं है। अब आगे है, के जो है आर के तुरंत बाद बैठा है, आर के तुरंत बाद बैठा है, के जो बिल्कुल बाएं बैठा है, बिल्कुल बाईं ओर बैठा है, और टी के तुरंत बाद नहीं है, टी के तुरंत बाद आर नहीं है। तो यहां आ गया आर, यहां बैठ गया, के बैठ गया, पी, एस और टी। और प्रश्न क्या पूछा है हमें कि एस के बगल में कौन बैठा है, एस के बगल में। अब प्रश्न में किसी भी प्रकार से ऑप्शन दे सकता है। एस के बगल में कौन कौन बैठे हैं? टी और पी दोनों हैं, टी और पी। अब ऐसा अगर पूछ ले कि एस के बगल में
बिल्कुल दाएं कौन है, एस के बगल में बिल्कुल दाएं तो टी, एस के बगल में बिल्कुल दाएं टी, और अगर बाएं पूछ ले तो पी। तो अगल बगल में कौन बैठे हैं, पी और टी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, टी और पी। टी और पी हमारा आंसर हो जाएगा। एस के अगल बगल में टी और पी बैठे हैं। बगल में अगर बगल में बाएं पूछता तो पी, और बगल में दाएं पूछता तो टी, लेकिन हमें पूछा है कि केवल एस के बगल में कौन है, तो एस के बगल में पी और टी दोनों हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा टी और पी। चलिए एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि प्रश्न में हमें आकृति दी गई है और उससे हमें इन प्रश्नों को सोल्व करना है। तो 8 व्यक्ति है ए से लगाकर एच तक, यानी ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये 8 व्यक्ति है। वह बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यदि ये सब 3 स्थान वामावर्त घूमते हैं तो सबसे पहला तो हमें देना है कि बी का फेस किस दिशा में होगा, उसके बाद इन प्रश्नों को सोल्व करना है। तो आकृति हमारे पास प्रश्न की ये दी गई है और आकृति परिवर्तन करने के बाद इन प्रश्नों को सोल्व करना है। तो अब क्या बोला प्रश्न में कि यह 3 स्थान वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी घड़ी की सुई इस प्रकार से चलती है, हमें इस प्रकार से नहीं, और वामावर्त चलना है यानी इस प्रकार से चलना है। और कितने स्थान परिवर्तन करने हैं, 3 स्थान। अब इसी की जो नई आकृति बनेगी वह किस प्रकार बनेगी, ये 8 व्यक्ति बाहर की ओर मुंह। अब सबसे पहले ए को घुमाते हैं। ए को 3 स्थान वामावर्त, पहला दूसरा और ये तीसरा, ए यहां आ गया। अब एच को 3 स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यानी एच ई की जगह पे आ गया। अब जी को पहला दूसरा तीसरा, तो जी यहां आ गया। एफ को पहला दूसरा तीसरा, एफ यहां आ गया। उसके बाद ई को पहला दूसरा तीसरा, ई यहां आ गया। अब डी को पहला दूसरा तीसरा, तो डी यहां आ गया। अब सी को पहला दूसरा तीसरा, तो सी यहां आ गया। अब बी को पहला दूसरा और तीसरा, तो बी यहां आ गया। इन सब के मुंह बाहर की तरफ है, तो नई आकृति हमारे पास ये बन गई है। अब हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। अब पहला प्रश्न पूछा है हमारा कि बी का फेस किस दिशा में, यहां सब हम आंसर लिखेंगे। बी का फेस किस दिशा में, बी बेटा है यहां। अब इस आकृति को भूल जाओ। अब बी बेटा है यहां, तो बी का फेस किस दिशा में होगा, बी का फेस इस दिशा में, और ये दिशा कौन सी है, ये तो होगी उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। पश्चिम में है इधर, तो बी का फेस किस दिशा में है, तो पहला का उत्तर हो गया पश्चिम। बी का फेस पश्चिम दिशा में है। दूसरा है इनमें से कौन सा सत्य है, बी का फेस पश्चिम दिशा में है, बी का फेस पश्चिम दिशा में है, हाँ सही है। ई का फेस पूर्व में है, ई का फेस पूर्व में नहीं है। एच का फेस उत्तर पश्चिम में है, एच का फेस उत्तर पश्चिम में नहीं है। ए का फेस दक्षिण में है, ए का फेस दक्षिण में नहीं है। तो कौन सा सही है हमारा, दूसरे का ए वाला। क्या है कि बी का फेस पश्चिम में है। तीसरा प्रश्न है हमारा बी और एच के मध्य कौन बेटा है, बी और एच के मध्य ए बेटा है, यानी तीसरे का उत्तर हमारा क्या हो गया, ए। कौन एक दूसरे के सामने है, क्या डी और एफ एक दूसरे के सामने है, नहीं है। सी और एफ एक दूसरे के सामने नहीं है। डी और एच एक दूसरे के सामने है, हाँ है। तो चौथे का तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया, जिसमें डी और एच आमने सामने हैं। अब एच के दाएं दूसरा कौन है, एच के दाएं पहला और दाएं दूसरा कौन है, एफ, यानी पांचवे का उत्तर क्या हो गया, एफ। इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो ध्यान रखना है प्रश्न सोल्व करते समय कि जिस व्यक्ति के लिए के शब्द आता है
उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है। और जहां से प्रश्न में दाएं बाएं की चर्चा शुरू हो जाती है वहीं से हम बिठाना शुरू कर देते हैं। और जिस व्यक्ति के लिए जो शब्द आता है वह सेकंड वाला व्यक्ति होता है, यानी पूछे गए व्यक्ति से सेकंड व्यक्ति। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।